सरकार जो है ये दबाव है अंबानी अडानी और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है उनका WTO से बीच में प्रबल प्रताप शाही जी आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रताप जी, आपको लगातार 8 महीने होने जा रहे हैं और सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है। 12 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद ना तो आपको कोई फोन आया है, ना ही कोई फोन की दूरी तय हुई है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं आया। प्रधानमंत्री कह रहे थे एक कॉल की दूरी और उस कॉल की जगह पर उन्होंने कील लगा दी थी, वो आपको पता ही है। और इस भारत के इतिहास में 2 लोगों ने ही कील लगाई, या तो औरंगजेब ने कील लगाई या दूसरे औरंगजेब, नए औरंगजेब नरेंद्र मोदी जी ने कील लगाई। सर, औरंगजेब की खिताब दे रहे हैं आप? ये काम औरंगजेब ही क्या करते थे। जब शिवाजी की सेना जिसमें किसान हुआ करते थे, जब घेर लेते थे तो इसी तरह वो अपनी किला की बंदी करते थे जी। और दिल्ली का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली हज़ारों साल में जिसने घेर लिया है दिल्ली को, वो विजयी होता है और हमेशा सत्ता को गुमान होता है कि मैं अपने किले में सुरक्षित हूँ। तो राजा को, सम्राट को, जो भी है, उसको आखिरकार झुकना पड़ता है जनता के आगे। 8 महीना हुआ है, दिन और सही बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहीं विचलित नहीं होने वाले हैं, ना हम कहीं हमको कोई दिक्कत हो रही। हम आराम से बैठे, हमने जाड़ा काट लिया, हमने गर्मी काट ली, हमने लू के थपेड़े काट लिए, हम बरसात में बैठे हुए हैं, फिर से जाड़ा आने वाला है, हम बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर्दियाँ काट रहे हैं, काट चुके, फिर से सर्दियाँ आ रही हैं। तो शाही जी, आप कह रहे हैं कि हमने जाड़ा काट लिया, गर्मी काट लिया, बरसात का है, तो सरकार आपकी बातों क्यों नहीं मान रही है? एक तरफ आप कहते हैं लोकतंत्र है और सरकार उस लोकतंत्र को नहीं मान रही है। देखिए, ये सरकार जो है ये दबाव है अंबानी अडानी और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है उनका WTO से दबाव है। इन्हें जो है सब्सिडी समाप्त करनी है भारत के अंदर कृषि का, उन्होंने बताया है, और प्राइवेटाइज करना है, कॉर्पोरेटाइजेशन करना है कृषि का, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देना। ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और ये भारत की किसानों की लड़ाई नहीं है, ये विश्व भर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जब भारत का किसान जीतेगा तो विश्व भर के किसानों को इससे फायदा होने वाला है। विश्व भर के किसान भारत के किसान आंदोलन को बहुत एकता से देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक बदलाव कर रहे हैं। ये सोच रहा है ये लड़ाई वो छोटी है, छोटी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है 2 लुटेरों के खिलाफ, जो अंबानी अडानी नाम के लुटेरे हैं और जिनके पेरोल पे हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। आज किसी की हैसियत है जो अंबानी अडानी से पूछ सके? आप महंगाई की बात कर रहे थे ना जी। 3 काले कानूनों में एक कानून क्या है? आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन में क्या हुआ कि पहले लिमिटेड लोग स्टॉक कर सकते हैं, इन्होंने खुली छूट कर दी है, स्टॉक अनलिमिटेड कर सकते हैं, असीमित भंडारण के कारण आज कच्चे धानी के जो सरसों का तेल है आज 230 रुपये लीटर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, किलो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अडानी सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है, उसने 5 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक बनाने की गोडाउन बना लिया है। छोटा मोटी बात नहीं है, अब 5 लाख और बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, वो ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर लूट होने वाली है, आप समझ लीजिए भारत के अंदर एक समय पे जमींदारी उन्मूलन कानून बना था और छोटे छोटे लोगों को खेत दिया गया था, जिनके पास खेत नहीं था, भूमिहीन लोग, फिर से उनकी जमीनों को छीनकर कॉर्पोरेट खेती के नाम पर नए सामंत बनाए जा रहे हैं। वो नए सामंत अंबानी अडानी। ये लड़ाई अपने देश की संपदा को अंबानी अडानी के पास जाने से रोकने की, ये लड़ाई वो छोटी है। शाही जी, आप एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं और एक तरफ करते हैं जो कॉर्पोरेट घराना है। सर, जो व्यक्ति बिजनेस करने आया है, जो व्यापार करने आया है, वो तो व्यापार करेगा ना सर।
अगर आपके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ तो आपके अंडर में काम करूंगा ना सर, लेकिन व्यापारियों का क्या दोष है इसमें? अडानी अंबानी का क्या दोष है इसके अंदर? वो व्यापार करने आए, वो व्यापार करने आए हैं तो व्यापार करें, लेकिन जो सरकार है, सरकार का काम जो होता है, देश की में जो सरकार, भारत जो सरकार है वो वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का अर्थ है कि जनता के लिए कार्य करना है, आपसे कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं करना है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आना है, किसानों को उनकी फसल की वाजिब दाम दिलाना काम करता है। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून हम मांग रहे हैं। लेकिन साई जी फिर वही बात आती है, 2014 में तो उन्होंने वायदे किए थे हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, आपका ऋण माफ कर देंगे, लेकिन आपको उस समय समझ में नहीं आया। 2019 में तो कोई वायदे नहीं करे ना उन्होंने, 2019 में आप क्यों बहकाए में आए? अगर सरकार ये कहती है, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि भाई हम आपको 30 लाख रुपए देंगे, तो क्या आप लोग बहकाए में नहीं आएंगे? देखिए भाई साहब, 2014 में एक अलग माहौल था, उसमें इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए का, 2 करोड़ नौकरी का, बाकी और सब था। 2019 में आपको ही पता कि जो बालाकोट और जो पुलवामा बम विस्फोट हुआ था और हमारे शहीद हुए थे, शहीदों की चिताओं पर इन्होंने वोट दिया कि सर हिंदू मुस्लिम पर वोट लिया। मैं जो कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद की एक भावना को इन्होंने बढ़ाया और उस पर इन्होंने वोट दिया और जनता समझ चुकी। पुलवामा के जो शहीद हुए हैं उसके बारे में जो इनका सबसे बड़ा भोंपू है आर भारत, और उसका एक व्हाट्सएप लीक हुआ था गोस्वामी का, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सर? जांच तो उस गाड़ी की भी नहीं हुई जिसमें आईटी एक्ट मिली थी। मैं वही कह रहा हूँ कि जांच क्यों नहीं हो रही है? जब बीएसएफ के जवानों ने मांगा था, बीएसएफ ने मांगा था कि मुझे यहाँ पे कुछ थ्रेट था, इंटेलिजेंस का आया था और हवाई जहाज मांगा गया था, तो हवाई जहाज क्यों नहीं दिया गया उन सैनिकों को? तो सवाल तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन साई जी क्या लगता है कि जिस तरीके से अब आप लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार बार बार कहती है कि भाई हम बात तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिलों पे बात नहीं करेंगे आप, तो किस लिए हम यहाँ बैठे? हम बैठे हैं इन बिलों की वापसी, एमएसपी गारंटी का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने, इलेक्ट्रिसिटी के जो फालतू के जो इनके बिल हैं उसको मैनेज आउट है, उसको खत्म कराने। ये कंडीशनल कहते हैं, ये कहते हैं मेरे प्लेग्राउंड में आओ, ऐसी 14 बात करो, ऐसे नहीं। आप पहले इस कानून को समाप्त करिए, नया कानून लाइए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, जिसमें हम बहुत 7 साल 8 महीने से हम यही कह रहे हैं कि आप उसमें किसान को बैठाइए, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रहे, विपक्षी दल हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, कृषि मंत्रालय हो, वाणिज्य मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो, कॉर्पोरेट के जो इनके घराने के वो लोग हों, नीति आयोग के भी सदस्य हों, कृषि विशेषज्ञ हों, बहुत सारे लोग, और किसान संगठन के लोग, ये सब लोग का एक बड़ा कानून बना है। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2 वर्ष में बना, सबसे पूछा गया, जितने स्टेक होल्डर्स थे, सारे किसानों से बात हुई, विशेषज्ञों से बात हुई, सारे विपक्षी दल उसमें रहे, सत्ता पक्ष के लोग रहे। 2013 में एक अच्छा काम, तब से आपने देखा जब 4 गुना रेट मिलने लगे भूमि, आज कहीं झगड़ा है भूमि अधिग्रहण करने में? नहीं तो उसके पहले रोज लाठियाँ चलती थी, रोज गोलियाँ चलती, किसान असंतुष्ट होते थे, लेकिन धीरे धीरे किसानों को बताया गया कि ये चीज़ें उसके साथ चलती। किसानों से बात करने में सरकार को क्या जा रहा है? ये सरकार जो है, आपको मैं बताऊं, जिस दिन भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ उसके बाद ये कॉर्पोरेट घराने भागे, नरेंद्र मोदी मीट कर रहे थे, आपको मालूम है नरेंद्र मोदी एक मीट करते थे अहमदाबाद में, जो मुख्यमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी जी के पास ये सारे कॉर्पोरेट गए, इन्होंने कहा कि आप देखिए ये मनमोहन सिंह ने बिल्ला दिया, राहुल गांधी ने, किसी पार्टी की बात में, तो उन्होंने कहा कि आप हमें लाइए प्रधानमंत्री कैंडिडेट 2014 बनाइए, पहला आते ही मैं पहले भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन कहोगे संशोधन। और आपको याद होगा जैसे ये 2014 में बन कर आए, 3 बार इन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित कर किया था, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि किसान इकट्ठे हो गए। इन्होंने फिर देखा कि अगर इस पे मैं अगर डायरेक्ट छू रहा हूँ तो किसान कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, इस कानून में कुछ संशोधन नहीं होने दे रहे, इसलिए इन्होंने दूसरे तरीके से, क्योंकि कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का सब्जेक्ट है, इसीलिए इन्होंने कॉन्करेंट समवर्ती सूची में मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का बहाना बनाकर इस कानून को बनाया, ये जो 3 काले कानून है। और इसके मार्फत ये पहले निजी मंडी की बात की पहले कानून में, दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट खेती, तीसरे कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, ये तीनों को अगर लिंक करेंगे तो ये लिंक ये है कि किसानों की जमीन यदा कदा भाव से चली जाएगी कॉर्पोरेट के पास,
कैसे जाएगी? निजी मंडियां आ जाएंगी तो सरकारी मंडियां ऑब्वियसली बंद हो जाएंगी, क्योंकि निजी मंडियों में पहले लोग जाएंगे, पहले कुछ दाम दे देगा, फिर बाद में वही निजी मंडियां दाम नहीं देंगी और लोग सरकारी मंडियों को ख़त्म करा देंगे ये लोग, सरकार क्रमबद्ध तरीके से। फिर उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती में आएगा तो फिर उसके बाद उस पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक और क्लॉज है कि जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉर्पोरेट, वो लोन ले सकता है मशीनरी बैठाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? कॉर्पोरेट के और किसान के बीच में। और पेपर किसका जाएगा? उस खेत का ही पेपर तो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का पन्ना ही तो जाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक में कॉर्पोरेट है और दूसरे में किसान है। लोन लेगा कॉर्पोरेट, मशीन बैठाएगा कॉर्पोरेट, और कल मशीन लगाने के बाद कॉर्पोरेट भाग जाएगा तो उस लोन की भरपाई किससे की जाएगी? किसान से, भू राजस्व। तो वो क्या होगा, तो उसकी भूमि नीलाम हो जाएगी। भूमि नीलाम होगी, फिर वो तरीके से जब नीलामी होगी तो नीलाम होगी भूमि, वही कॉर्पोरेट के हाथों में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। इस साजिश को समझना होगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधनों को भी जो ये किया उसको निरस्त कराना है। इसीलिए हम 3 काले कानूनों की वापसी चाहते हैं। इससे जो हमारे जो शहरों में मिडिल क्लास में या कस्बों में मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको महंगाई की मार है। पिछले 8 महीने से किसान चिल्ला रहे हैं और आज महंगाई की मार हो रही कि नहीं हो रही? तो इन सब विषयों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन साहिर जी, बात वही निकल के आती है कि अब सरकार बार बार ये कह रही है जिन मंत्रियों ने काम नहीं किया था हमने उन मंत्रियों को बदल दिया, उन मंत्रियों को हटा दिया। लेकिन किसानों के डर से नरेंद्र मोदी की सरकार को ये तो डर लगा, मंत्रियों को तो हटाया, अब करें हम नए मंत्री लेके आए हैं। पहले ने जो घोटाले करे, काम नहीं करे, अब नए को और बैठा दिया। उस मंत्रिमंडल में बदलाव से कोई मतलब नहीं। वहाँ 1.5 लोग सरकार चलाते हैं, ये प्रधानमंत्री, दूसरे आधे गृह मंत्री। प्रधानमंत्री आप गृह मंत्री कौन सा कानून बनना है, वो नीति आयोग में जो कॉर्पोरेट घराने के लोग बैठे हुए हैं, अंबानी अडानी के लोग, वो वहाँ ड्राफ्ट बनाते हैं, पीएम ऑफिस उसको देखता है और पीएम ऑफिस से कंसर्न जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्री वहाँ चला जाता है, मिनिस्टर को बता दिया जाता है ये कानून बनकर आ गया है और इस कानून के बिल को आपको पारित कराना है और इसको ले जाके आप टेबल कर दीजिए। कृषि मंत्री को नहीं पता था कि कानून कब आया जी, कृषि मंत्री को नहीं पता, उनको उस दिन बताएगा जिस दिन बिल लाना था, उस दिन उनको बता दिया ये बिल पे जाओ, ये पढ़ दो, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट जाके वहाँ पढ़ना है। ये सारे लोग किरदार हैं, डायरेक्टर कोई और, डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग अलग है। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है ना फिल्म, तो ये तो किरदार हैं, ये जो फिल्म आप देख रहे हैं किरदार हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बम्बई में बैठे अंबानी और अडानी, और उनके बाद जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये सब है, काम करते हैं, बस यही सब। तो साहिर जी क्या लगता है कि अब चुनाव भी नज़दीक आ गया है और चुनाव का जो भूगोल है वो बच्चों का है, सभी नेता लोग रोडों पे आना स्टार्ट कर दिया है, क्या लगता है इस बिल को लेकर, वो वापस होगा नहीं होगा? अब तो ये कब वापस लेंगे, का क्या करेंगे, ये तो इनका विषय है। लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि हम सैद्धांतिक रूप से किसान संगठन जो 40 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में है और 500 संगठन जो पूरे देश भर में, उनकी एक लाइन है, ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून लागू। पहली जहाँ तक आपने बोला कि चुनाव में नो वोट टू बीजेपी कैंपेन हमने बंगाल में किया, बंगाल में भाजपा उखड़ गई। फिर नो वोट टू बीजेपी कैंपेन की शुरुआत हमने की थी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में। जब डायरेक्ट जनता ने वोट किया तो जिला पंचायत सदस्य जो है वो 3रे नंबर की पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.